दंडनायक शनिदेव 29 जून सन 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। जिस दिन ये वक्री अवस्था में आ रहे हैं वो दिन होगा शनिवार का, अर्धरात्रि का समय होगा, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि होगी। देखा जाए तो सब कुछ शनि से मैच करता है। अष्टमी तिथि 8 नंबर शनिदेव का है। सन 2024 भी 8 नंबर से युक्त है और कहीं न कहीं शनिवार का दिन होना विशेष प्रभावी होगा शनि के वक्री अवस्था पर आने की स्थिति को। एक बदलाव का वक्त होगा और इसी बदलाव को हम समझने जा रहे हैं कि वृषभ राशि के जीवन में कौन से बदलाव के अवसर प्राप्त होंगे। समझिएगा, जानिएगा कि इस वक्री स्थिति पर कौन कौन से परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। ये एक ऐसा समय होगा जिस स्थान पर शनिदेव विद्यमान है, वृषभ राशि के 10वें भाव पर शनिदेव बैठे हैं, जो कि कर्म का स्थान है, आपके कैरियर का स्थान है। और इसी कारण से इनका वक्री अवस्था पर आना अर्थात कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल हो गया। इसका मुख्य कारण ये भी होगा, जब कोई ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वो धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति के चलने वाले ये ग्रह भी बनते हैं। इस कारण से ज़्यादा मजबूती से 10वें भाव के प्रतिफल हमको प्राप्त होंगे। इस समय पर कोई कार्य क्षेत्र में यदि प्रगति चाहिए, एक अनुकूल समय है। कोई काम हमारा निकल करके सामने नहीं आ पा रहा है, एक अनुकूल समय है। 10वां भाव मजबूत हो रहा है, इस कारण से कोई बिगड़े काम, कोई पुराने काम इस समय पर ज़्यादा मजबूती से सिद्ध होते नज़र आ सकते हैं। हमें उस भाव से जुड़ा हुआ 10वां भाव अर्थात कैरियर से जुड़ा हुआ अधिक हमें वहाँ पर लगाव लगाने की आवश्यकता रहेगी। हमारा अटेंशन रखना होगा हमारे कैरियर पर, और इस प्रकार जब हम ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, अटेंशन रख पाते हैं, यही शनिदेव कैरियर के दृष्टिकोण से एक विशेष ऊंचाइयों तक हमें पहुँचा जाते हैं। माना जाता है कि जब शनिदेव वक्री अवस्था में होते हैं तब इनका परिणाम एक घर पीछे भी होता है। इस हिसाब से 10वें भाव पर वक्री हो रहे हैं, ठीक एक घर पीछे जो कि आपके भाग्य का घर है, ये भी इस समय पर जागृति अवस्था में आएगा। देखा जाए तो कोई भी ग्रह अपना जो साइकिल है, जो सर्कल है, वो एक घर आगे बढ़ाता है। जाना तो चाहिए इन्हें इनकम की तरफ, लेकिन ये आ रहे हैं भाग्य की तरफ, अर्थात भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी ही शनिदेव माने जाते हैं। अब इस हिसाब से कर्म और भाग्य दोनों का समावेश हमें अपने जीवन पर देखने को मिलेगा। शायद यही वक्त है एक बड़े बदलाव का। 9वें भाव पर शनिदेव की उपस्थिति आप इसे दर्ज करा सकते हैं, अर्थात भाग्य उन्नति में कोई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सीनियर, हमारे उच्च अधिकारियों का सपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या उनके साथ अनबन की स्थिति बनी हुई है, तो हमारा एक समय रहेगा कि उसमें पुनरावृत्ति करके उस कार्य को हम और अधिक मजबूती से संपन्न करा पाएँ। पिताजी से जुड़े हुए यदि कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। वास्तव में शनि का वक्री अवस्था पर आना 9वें भाव की जागृति ही नहीं, बल्कि आपके फोकस, आपके अटेंशन को मेंटेन करने वाला समय रहेगा। इस समय पर आप ज़्यादा फोकस्ड हो पाते हैं अपने भाग्य की उन्नति के लिए, आप ज़्यादा इस समय पर क्रियाशील हो पाते हैं। इसका मुख्य कारण ये भी होगा कि वृषभ राशि के लिए ये शनिदेव योग कारक होते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होगी, क्योंकि एक तो त्रिकोण भाव के अधिपति बनते हैं, तो दूसरी तरफ यही 10वें भाव अर्थात कैरियर भाव के स्वामी भी बनते हैं। इस कारण से एक बहुत अच्छा समय रहेगा हमारे कैरियर में एक बड़े बदलाव को लेकर। हाँ, लेकिन हमें अपना अटेंशन रखना पड़ेगा अपने कैरियर पर। जहाँ पर कुछ छूट गया है, पुनः फिर से जा कर के उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें वो युक्ति लगानी पड़ेगी, ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माना जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो उस समय वह अपने नक्षत्रों का प्रतिफल सर्वाधिक अधिक महत्वपूर्ण स्थिति को प्रदान करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आज शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर चल रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर चल रहे हैं, जिसके स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति, और इस समय पर शनिदेव अपना प्रतिफल गुरु के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे, जो कि नक्षत्रों का प्रतिफल है। कृष्णमूर्ति पद्धति के सिद्धांतों पर यदि हम जाते हैं तो कोई ग्रह अपने नक्षत्र और उप नक्षत्रों तक का परिणाम देता है। चूंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उप नक्षत्र को अधिक महत्ता नहीं दी गई है, लेकिन नक्षत्रों का श्रेय बहुत अधिक विद्यमान होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और इस हिसाब से गुरुदेव जिस स्थान पर हैं उसका परिणाम भी आपको शुभता के रूप में देखने को मिलेगा। चूंकि वृषभ राशि के ठीक लगन पर ही, इनके राशि पर ही देव गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो गया, जहां पर हमने राइट लगाया हुआ है, अर्थात इस समय पर लगन सबसे ज़्यादा मजबूती स्थिति में आपको प्रतिफल देगा।
देखा जाए तो ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर हम अपने कार्य को अपने अनुरूप इस समय पर अपने हिसाब से चला सकते हैं, क्योंकि इस समय पर लगन मजबूत है। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा आने वाला है। कोई कार्य यदि सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बढ़ जाएगा, उस कार्य के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ जाएगी, हमारी लगन बढ़ जाएगी। और सिर्फ कैरियर में ग्रोथ को लेकर के ये शनि का वक्री अवस्था अपने आप के ऊपर आप देख सकते हैं। चूँकि ये एक ऐसा समय होगा कि जो ग्रह होते हैं वो हमारे पेड़ होते हैं, आप ऐसा समझिए, और जो नक्षत्र है वो हमारा फल है। तो पेड़ कहाँ हो गया? पेड़ हो गया आपका कर्म, पेड़ हो गया आपका भाग्य। आपको इसे रोपित करने की आवश्यकता रहेगी और फल के रूप में जो प्राप्त होगा यही आपके भाग्य की जागृति है। आप स्वयं आपके ऊपर ही बैठे हुए हैं, अर्थात आपके लगन पर गुरु बैठे हुए हैं, जिन पर शनि का प्रभाव आ गया। मेरे अंदर वो जागृति आएगी किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए, मेरे अंदर वो जागृति आएगी अपने धन अपने कुटुंब को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2 नंबर की जो राशि है काल पुरुष की कुंडली में ये धन और कुटुंब भाव को प्रदर्शित करता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये शनि का वक्री होना कहीं से भी आपके लिए अहितकारी नहीं है और कहीं से भी आपके लिए नुकसानदायक स्थिति को सिद्ध नहीं करता है। फिर भी मान लेते हैं आपके जन्म पत्रिका में यदि शनि की स्थिति कमज़ोर है या विपरीत स्थिति में है या शनि वहाँ पर भी वक्री स्थिति पर आ गए हैं, तो इस कंडीशन पे हमें कुछ उपाय करने की भी आवश्यकता रहेगी। और वो उपाय होगा जहाँ पर वर्कर हैं, जहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ पर रोड का निर्माण हो रहा है, विशेष करके उस स्थान पर जा कर के उन वर्करों को कुछ दान पुण्य कर पाना। वस्त्र दान दे पाते हैं, अच्छी बात है। कोई जूता चप्पल दान दे पाते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी का दिन है, उनका शरीर तप रहा है। हम वस्त्र पहना करके उनके शरीर की तपन को हम दूर कर पाते हैं। एक जूता उन्हें पहना करके उनके पाँव के छालों को हम रोक पाते हैं। एक छतरी हम उसे दे सकते हैं जिससे सूर्य की रोशनी धूप से उन्हें बचा पाते हैं। अर्थात उनके जीवन में यदि हम कोई संपन्नता ला पाते हैं, कोई शांति ला पाते हैं, अर्थात हमारे जीवन में भी शनिदेव शांति का अनुभव हमें प्रदान करेंगे। ये सबसे बड़ा उपाय होगा आपके लिए, अर्थात वृषभ राशि के लिए। दूसरा बेहद अनुकूल उपाय होगा श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करना। शनिदेव महाराज को वरदान प्राप्त है हनुमान जी महाराज से कि जो कोई भी हनुमान जी की आराधना करता है, उसका स्तवन करता है, पाठ करता है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करता है, शनिदेव महाराज उस पर सदैव संतुष्ट रहते हैं, सदैव कृपावान रहते हैं। और इसी बात को समझते हुए सदैव सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा इस वक्री अवस्था में। पीपल पेड़ में जल चढ़ाना, पीपल पेड़ के नीचे शनिवार के दिन दीप प्रज्वलित करना सदैव शनिदेव की कृपा को आपके अंदर प्रवेश कराता है। और चूंकि ये भाग्य और कैरियर को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए भाग्य और कैरियर की सार्थकता सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी वृषभ राशि के जीवन में। ये वक्त होगा एक बड़े बदलाव का, ये वक्त होगा अच्छे परिवर्तन का। अब भाई इसे हमें अपना कार्य करना है, हमको अपने कार्य निष्ठा पर लगना है। एकमात्र ग्रह यदि पॉजिटिव स्थिति पर आ गए हैं, इसका मतलब हमारे साथ सब पॉजिटिव होगा, ऐसी बात नहीं होती। हमारा फोकस भी उस स्थान पर होना चाहिए, अर्थात आपका फोकस होना चाहिए आपके कैरियर पर। जहाँ जहाँ कुछ कमी है उसे पूरा करना है, जहां जहां जिससे बात करनी है उससे बात करना है। और इस प्रकार से हम इस समय को एक बेहतरीन अवसर के रूप में तब्दील कर सकते हैं। ये समय होगा पूरे के पूरे 4 महीने 17 दिनों का ये समय होगा। बहुत अधिक आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये वीडियो अब हम विराम देते हैं। यदि आपको मेरे समझाने का ये प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का ये तरीका सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।